हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में पीयूष जी बैठे हुए हैं। पीयूष गुप्ता, जिन्होंने ICMAI का एग्जाम क्वालिफाई किया, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। आज ये क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं। फाउंडेशन में इनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 3। इंटर में इनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 2। एंड फाइनल में इनका रैंक है, सब दिल थाम लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। फाउंडेशन में इनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 3। इंटर में इनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 2। और फाइनल में इनका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 1। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। मतलब थैंक यू सर। कमाल कर दिया। जो भी देख रहे हैं, एक बार ताली होनी चाहिए, एक बार ताली बजनी चाहिए और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देनी चाहिए कि हमारे इंडिया में छोटे छोटे शहर से निकले हुए ये हीरे हैं, मोती हैं। ये हमारे इंडिया के फ्यूचर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पूरी ताकत लगा दी और जो सोचा वो पाया। बहुत बहुत मतलब मैं रुकना चाहता हूं। मैं ये चमत्कार आपने कैसे किया, ये नमस्कार है। ये चमत्कार को नमस्कार है। और ये आपकी मेहनत, आपके पेरेंट्स की जो मेहनत लगी है उसके पीछे, ये मतलब सोचने वाली बात भी नहीं है। और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूं कि आपको मैंने ट्रेन किया एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है। बहुत सारी क्लासेस, दिन भर क्लासेस रहती है हम लोगों की। हम लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक क्लासेस करते रहते हैं, क्लासेस करते रहते हैं। और एक्चुअल में जो उसका रिटर्न होना चाहिए, जो रिटर्न इज नेवर अ मॉनिटरी टर्म, बिकॉज डेफिनेटली वो तो कहीं पे भी मैं जाता, कहीं पे भी अर्निंग हो जाती। लेकिन ये जो है ऑल इंडिया रैंक पर, मतलब पूरे इंडिया में एक नंबर स्थान में आना, और वो भी मेरे स्टूडेंट का। ऐसा ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। CMA CA के ऑलमोस्ट सारे रैंक 1 स्टूडेंट्स मेरे ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक खुशी की जो बात होती है वो एक अलग ही बात होती है। और मुझे नाम तक याद है, रॉबिन सिंगला ऑल इंडिया रैंक 1, रेड्डी ऑल इंडिया रैंक 1, मोहित गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 1, सुरभि अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 1, डिम्पी जिंदल ऑल इंडिया रैंक 1। और पता नहीं कितने ही नाम है जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। विथ हाइएस्ट मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो मैं टीच करवाता हूं। 100% मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मेहनत ही रंग लाई है। आज पीयूष गुप्ता जी ने ये करके दिखाया। और मेरी क्लास से इन्होंने सिर्फ सीखा ही नहीं, लर्निंग को अर्निंग में बदला। मेरी क्लास से इन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज सीखा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किया, और आज ये लाखों रुपए के प्रॉफिट्स में है। मेरा ये कहना है कि हम तो सिर्फ टीच करवाते हैं, हम सिर्फ लर्निंग करवाते हैं। लर्निंग से अर्निंग कितनी अच्छे से आप ले सकते हो ये आपके ऊपर है। ये मेरे प्रैक्टिकल सेशन का इंतजार करते थे, मेरी ट्रेनिंग का इंतजार करते थे, और हर क्लास को ये बहुत अच्छे से, पोलाइटली और बहुत सिंसियर वे में इन्होंने सुना है। प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड किया है, हर चीज का प्रैक्टिकल लिंक कराना, स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को अपने क्लास के अंदर पिरोना, ये सब जब हम क्लास में करते थे। हमें आप जैसे स्टूडेंट चाहिए होता है जिन्होंने हमारी क्लास से लर्निंग ली, और उसके साथ आपने आगे चलकर अपनी रिसर्च से, अपनी नॉलेज से आपने अर्निंग को पाया है। हैट्स ऑफ टू यू। तो मेरे ख्याल से थैंक यू दुनिया सर। आपको सुनना चाहती है। मैं अब आपको ये माइक, आपको ये मंच देता हूं, और आपको डेफिनेटली आना है। अभी आप आई थिंक दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में आप कुछ दिन में आ रहे हैं, तो मैं आपसे फेस टू फेस ही मिलूंगा और आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। और मैं चाहूंगा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वो उनको भी मैं इन्वाइट करता हूँ लक्ष्मी नगर दिल्ली में, वो आए और आपसे मिले और आपके गाइडेंस के बारे में जाने। पीयूष जी, प्लीज अपने बारे में बताइए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, SFM में, FM में आपने इतना अच्छा कैसे किया, एग्जामिशन आपने स्कोर किया, उसके बारे में बताइए। क्लास कैसी लगी, क्लास आपने कैसे ज्वाइन किया, किसने बताया कि आदित्य जैन सर से ही करना है और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सर के पास चले जाओ, सर अपने आप नैया पार लगा देंगे। पीयूष गुप्ता, अब आपके ऊपर ये पूरा मंच है। मोटिवेट कीजिए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए।
आपके पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको भी बहुत बहुत सैल्यूट, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया आपके पीछे, आपकी मम्मी ने बहुत मेहनत किया आपके पीछे। हर स्ट्रीम में रैंक लाना 3-2-1 एक अपने आप में कमेंडेबल जॉब है। आपने अपने आप को बीट किया, आप अपने कंपटीशन, खुद के साथ आपका कंपटीशन था, आपका किसी और के साथ कंपटीशन नहीं था। आपने अपने आप को कंपटीशन में रखा, आपने अपने आप को आईना में देखा और आपने कहा कि ये है मेरा कंपटीशन। वो कहते हैं ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। पीयूष गुप्ता जी, आप यहां रुकने वाले नहीं है, मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप इस बेंचमार्क को भी तोड़ोगे और कुछ ऐसा करोगे जिंदगी में कि जिंदगी आपको सलाम करेगी। और ये रिकॉर्डेड, ये जो वीडियो आज आप सब देख रहे हैं, ये मेरी गवाही है, ये मेरा प्रूफ है। जब पीयूष गुप्ता जब कुछ करके दिखाएंगे तो हम फिर से ये वीडियो प्ले करेंगे। आप बहुत अच्छी कंपनीज में जाएंगे, बहुत अच्छी पैकेज में जाएंगे। मुझे पता है कि अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स को अभी 30-30, 35-35, 50-50 लाख का स्टार्टिंग पैकेज 50 लाख का, और डाउन द लाइन 4-5 साल में करोड़ों के पैकेज में हमारे स्टूडेंट्स अभी भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी पूरे दुनिया की कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं। ये खूबी है हमारे सब्जेक्ट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जहां पर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जो हमारे इकोनॉमी में बहुत मायने रखती है। पीयूष गुप्ता, नाउ अप टू यू। सर थैंक यू सर, इतने लवली इंट्रोडक्शन के लिए पहले तो। और सर एसएफएम की क्लास के लिए मुझे किसी ने एडवाइस नहीं किया था, आप तो बेस्ट हैं ही इंडस्ट्री में, सबको ही पता है। और आपसे ही क्लास लेनी थी, पहले ही सोच लिया था मैंने। इंटरमीडिएट में मैं नहीं ले पाया था आपसे क्लास, और फिर फाइनल में तो मैंने सबसे पहली क्लास जो मैंने परचेज की वो एसएफएम की थी। और आपके बारे में ये सुना था कि आप मतलब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे सिखाते हैं। जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं आपके वो लाइफ एनरिचिंग होते हैं, मतलब वो लास्ट तक काम में आते हैं। और सर जो आपका सिस्टमेटिक तरीका है रजिस्टर बनवाने का, उसे पढ़ाने, मतलब सब कुछ नोट करवाने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब उसमें सब कुछ होता है, आपको रिवीजन में मतलब इतनी सी तकलीफ नहीं होती कि आप जाके दोबारा से वीडियो सुने सर की, या फिर आप रिवीजन वीडियो भी देखें। रिवीजन वीडियो की भी जरूरत नहीं है उसमें। और सर मतलब और क्या कहूँ मैं आपके बारे में, मतलब आपके गाइडेंस की वजह से ही मैं अब एग्जामेशन ला पाया हूँ। इस सब्जेक्ट में 71 स्कोर किया मैंने। और बिजनेस वैल्यूएशन में भी आपके जो मर्जर एक्विजिशंस के लेक्चर्स हैं उन्होंने बहुत हेल्प की, उसमें मेरे 87 आए हैं। मतलब मर्जर से ही पेपर आता है मेनली उस सब्जेक्ट में, मर्जर एक्विजिशन से। तो उसमें भी बहुत मदद की आपके कॉन्सेप्ट्स ने। और मैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग भी करता हूँ। मेरे को अभी भी याद है जब डेरिवेटिव्स का चैप्टर में कर रहा था, तो मैंने पहली बार ऑप्शंस में 500 रुपीज़ अर्न किए थे। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, 500 रुपीज़ डेरिवेटिव्स में अर्न करना। और लॉस भी हुए उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीखना शुरू तो जीतना शुरू। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, ट्रेडिंग में थोड़ी कम करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए आपकी तरह। अभी वो है नहीं मुझमें। अभी मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और आपसे और भी बहुत कुछ सीखना है। सीएफए की क्लासेस के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ही लूँगा, और आगे अभी सीएफए परस्यू करूँगा। और बस सर यही सब था। बहुत इतना आसानी से लोग, मतलब क्या बोले, मैं कितना, मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स के साथ घिरा रहता हूँ। मतलब रैंक वन लाना इतना डाउन टू अर्थ, और आपने इतनी आसानी से बता दिया चीजों को। मतलब यार कुछ तो होना चाहिए यार, कुछ तो होगा ना, रैंक वन है तो कुछ तो होगा ना, वो तो बनता है यार, कुछ तो अलग होगा। एक्चुअल में सर अलग कुछ नहीं होता, एक्चुअल में हम में से ही रैंक वन होते हैं, हम में से ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं करना पड़ता है, ऑर्डिनरी काम को ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी ढंग से करना होता है। वही नोट्स, वही रिवीजन, वही सारा टेक्निक। जी हाँ, जो भी सुन रहे हैं, आप भी रैंक वन ला सकते हैं, आप भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग पैकेज सीधा 50 लाख रुपए का, याद रखिएगा, 50 लाख का स्टार्टिंग पैकेज फ्रेशर को आपको भी मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से पीयूष जी, आप, मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा ऐड करूं, शायद आप, कंसिस्टेंसी आप में बहुत अच्छी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, कंसिस्टेंट तो सर मैंने आपके रेगुलरली, मतलब डेली में 3 लेक्चर्स देखता था आपके। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं वन सब्जेक्ट एट अ टाइम ही पढ़ता हूँ। तो कंसिस्टेंटली मैं आपके 3 लेक्चर्स देखता था, फिर आपने जो भी क्वेश्चन क्लास में कराए होते थे मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था। मतलब आपके कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर खुद से सॉल्व किया।
और इस तरीके से 2-3 बार रिवीजन कर लेता था उस सब्जेक्ट का। 3 रिवीजन्स किए थे मैंने एसएफएम के। और आपकी जो फॉर्मूला शीट है सर, वो तो मतलब लाइफ सेविंग चीज़ है। मतलब एग्जाम से पहले आधा दिन भी नहीं रहता मुश्किल से। और उसमें तो आप मतलब बस वो शीट देख जाओ और आपका काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में रहते ही हैं सारे। और मैंने भी अपनी कुछ शीट्स प्रिपेयर की थी। मतलब आप सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते उसमें। एक स्टूडेंट के हिसाब से कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो उसको वीक लगती है अपने एरियाज में, तो वो अलग से नोट करके रखता है। तो मेरे को भी जिस जिस क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती थी, तो मैं अलग से नोट करके रखता था उसे कि ये वाली चीज़ बाद में देख लूंगा, एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर लूंगा। और इस तरीके से। और एसएफएम सर ऐसा सब्जेक्ट है कि हर चैप्टर में आप प्रैक्टिकल करियर बना सकते हो, इसीलिए सब्जेक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। आप चालीसा की बात कर रहे हैं, जो हम चालीसा बुक देते हैं उसकी बात हाँ कर हाँ रहे हैं कि हाँ। चालीसा पढ़ लो और तर जाओ। बस। जी सर। तो मिलने कब आ रहे हैं ये बताइए फटाफट। सर अभी मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में, दो जल्दी तीन दिन में आना ही है, कोशिश करता प्राइज हूँ। सेरेमनी है और आना ही है। हम लोग के बहुत सारे रैंक है, रैंक 3 भी सुनने में आया कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, रैंक 5, मतलब मैं, मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन रैंक 1 तो खैर रैंक 1 होता है, ठीक है। तो फटाफट आइए, प्राइज सेरेमनी इनवाइट करता हूं मैं और सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी सीए सीएमए के स्टूडेंट्स हैं। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मैं आपको भी इनवाइट करता हूं, आइए लक्ष्मी नगर में और आकर आप अटेंड कीजिए, लोगों को जानिए। आप घर पे बैठे रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, बाहर निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात कीजिए, उनके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को जानिए। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, एक मैं यूजर आईडी दे रहा हूं @class_by_aj में टेलीग्राम कर दीजिएगा अगर आप प्राइस सेरेमनी में आना चाहते हैं तो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आई थिंक फ्लैश भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया जाएगा मैसेज। आपको टेलीग्राम यूजर आईडी है @class_by_aj। ठीक है पीयूष गुप्ता जी, अभी आपसे मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी बातें करनी है, सब्जेक्ट वाइज आपसे बातें करनी है, एक एक चीज की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपसे निकालनी है। और बहुत सारे हमारे पास अब मैसेज आने वाले हैं कि मुझे पीयूष गुप्ता जी से बात करना है, पीयूष गुप्ता जी से गाइडेंस लेना है। तो हम सबके गाइडेंस, सबको हेल्प करेंगे। आज हम कुछ बने तो हम भी दुनिया को बनाएंगे, क्योंकि वक्त का तकाजा है। लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो, सागर को चीरना सीखो। तो पीयूष गुप्ता जी, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को मदद करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को मदद करेंगे आगे आने के जी लिए? सर। आप मेहनत करवाएंगे उनको, आप गाइडेंस सही दे सकेंगे? जी सर। बिल्कुल, देखो पीयूष गुप्ता जी ने बिल्कुल बताया। अब आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, पीयूष गुप्ता जी से जो भी गाइडेंस आपको लेना है आप लीजिए। पीयूष गुप्ता, मैं विश्वास करता हूं पीयूष गुप्ता जी पे कि वो बिल्कुल अनबायस्ड आपको राय देंगे। और जो पीयूष गुप्ता जी ने जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी प्रिपरेशन की, आप उनको फॉलो कीजिए। हम बहुत सारे वीडियोस बनवाएंगे पीयूष जी से, अलग अलग एग्जाम स्ट्रेटेजी के वीडियो बनाएंगे, ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि अगर पीयूष गुप्ता जी ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं, अगर मेहनत से रैंक 1 लाया जा सकता है, तो पीयूष गुप्ता जी की स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए, पीयूष गुप्ता जी को देखा जाए, और हम उस रास्ते पे चलकर हम भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। क्योंकि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। आपने साहस किया, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही है, हारा वही है जो लड़ा नहीं, जो लड़ा नहीं। याद रखिएगा, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। पीयूष जी हर दिन का काम खुद खत्म करते थे, अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पूरी इन्होंने एक शेड्यूल बनाई और उसको इन्होंने फॉलो किया, और तभी आज वो इस मुकाम को पहुंच पाए, मुकाम को पाए, और आज पूरी दुनिया में इनका नाम होगा। और आगे भी ये रुकने वाले नहीं है, ये यहाँ इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। ये ऐसे लड़के नहीं है कि चलो रैंक 1 आ गया, चलो हो गया, अब कुछ भी अब देखा जाएगा। अब देखा जाने वाले स्टूडेंट में से नहीं है ये, कुछ कर दिखाने वाले में से, स्टूडेंट में से है। वो कहते हैं ना, दुनिया में कुछ करो ऐसा, दुनिया में कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। अब दुनिया पीयूष गुप्ता जैसा बनना चाहेगी। पीयूष गुप्ता जी ने करके दिखा दिया, ऑल इंडिया रैंक 1। अगेन सैल्यूट टू यू। और जल्दी से आइए, मैं बेकरार हो रहा हूं आपसे मिलने के लिए, और आपकी प्राइज और बहुत सारे स्टूडेंट्स और आए, और हम लोग इस इवेंट को बहुत मेमोरेबल इवेंट बनाने वाले हैं।
थैंक यू सो मच पीयूष। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूं, आपसे बहुत सारी बातें बोलनी है, आप बोल बहुत कम रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अलग अलग वीडियोस, अलग अलग टॉपिक देके आपको मैं स्टूडेंट्स को, कि बहुत सारे हमारे पास फोन आने वाले हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली हम लोग ने कमिट किया कि स्टूडेंट को हम हेल्प करेंगे, तो हम जरूर हेल्प करेंगे। कुछ कंक्लूड कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं फेस टू फेस, फिर आपसे सर मैं मैं बातें करूंगा। लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आप एम बिग कीजिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे ना, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हर एक दिन आपका प्लान होना चाहिए। आपके जो 8 डेज होने वाले एग्जाम, वो अच्छे से प्लान होने चाहिए। बस एम बिग कीजिए और मेहनत करिए। और बड़ों का आशीर्वाद, टीचर्स का आशीर्वाद, पेरेंट्स का आशीर्वाद, वो सब बहुत ज़रूरी है। उसके बिना नहीं हो पाता है कुछ भी। क्योंकि रैंक क्या है, वो लक, लक फैक्टर भी होता है इसमें। आप पूरी मेहनत मैं करते मैं हैं, लेकिन मैं कई मैं बार मैं एक मिनट बस रुक जाइए, रुक जाइए। मैं नहीं मान सकता। फाउंडेशन में नहीं रैंक सर। 3 लक फैक्टर, इंटर में रैंक 2 लक फैक्टर, फाइनल में रैंक 1 लक फैक्टर। हो ही नहीं सकता ऐसा। पीयूष जी, मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानूंगा। आप अपने मेहनत को कम आंक रहे हैं, आपने रातों को जगे हैं। आज आप तो आंखों में जो चश्मा पहने हुए हैं, वो ये बताता है कि आंख भी आपकी जवाब दे गई थी, लेकिन आपने अपने आप से हिम्मत नहीं आ रही। आपने कहा कुछ करके दिखाना है, डू एंड डाई सिचुएशन है, करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। कल नहीं आता, मुझे आज करना है। आपने अपने रातों को हराया है, जो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, और आपने वो करके दिखाया है। आपने वो करके दिखाया है कि आज पसीना नहीं बहाया, आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे, कल आंसू बहाने पड़ेंगे। वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है पीयूष जी। कोई बिखर जाता है, कोई बिखर जाता है, लेकिन कोई निखर जाता है। आप उनमें से हैं, आप निखरने में से हैं। थैंक यू सर। तो लक की तो बात ही मत कीजिए, मैं मान नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सर आपकी मेहनत है सारी। ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा गाइडेंस है, और वो सब बच्चों को रहता है। मैं वही कहता हूं कि बढ़ेगा वही जो मेहनत करने के लिए तैयार होगा। ये एक बात पक्की है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ा हमने। आप हमारा सिलेबस देख सकते हैं, जो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया हमने, कुछ छोड़ा नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया, एक एक क्वेश्चन में हमने काम किया, और इस दावे के साथ हमने काम किया कि एग्जाम पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, और इसी में से 100 में 100 आएगा। और इस दावे को हम हर बार हम इस पे खरे उतरते हैं। ये भी कोई लक फैक्टर नहीं है। 16 नहीं सर, साल से जैसे मैं टीचिंग पोर्टफोलियो। करा रहा हूं, और 16 साल से बच्चे को रैंक 1 लाना, और 16 साल से बच्चों को ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लाना, ये कोई लक फैक्टर नहीं है। जी सर। सर जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर होता है, उसमें सर हम टोटल रिस्क का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो उसमें सर दो पार्ट होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सर सिस्टमेटिक रिस्क तो सर अपने हाथ में नहीं है कि पेपर कैसा आएगा और आप वहाँ पे आप क्या परफॉर्म कर पाएंगे, वो आपके हाथ में नहीं होता है। इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन पूछेगा आपकी बार, रिजल्ट कैसा बनाएगा। लेकिन जो सर अनसिस्टमेटिक रिस्क रहता है ना, वो आपके जो सिस्टमेटिक रजिस्टर्स है ना, उन्होंने सर मतलब एकदम नील कर दिया वो रिस्क। तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता खुद से। बस उस रजिस्टर को देख जाओ, आपकी वो जो 40 है उसे पढ़ जाओ। सर वो इनफ है, मोर देन इनफ है। पर हाँ, अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। सर तो आपको बस एक बार क्वेश्चन ही करा सकते हैं, लेकिन आपको उसे खुद से करना पड़ेगा 3-4 बार। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे पेपर में। मैं कहता हूं मेरी मेटेरियल आप 5 बार कर लो, मैं लिख के दे हम्म। सकता हूं ब्लैंक पेपर में, 100 में 100, 100 में 100। जी क्या सर। सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर बिल्कुल, पर मैं तो 3 ही बार कर पाया था उसे, तो मैं कह रहा हूं टाइम 5 कम बार था कर थोड़ा। लो मेरे मेटेरियल को, कोई चीज बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ आपके जी कॉन्सेप्ट सर। कवर्ड होगा। सर लोग कहते हैं कि सीएमए स्टडी मटेरियल को भी देखो, पर मैं कहता हूँ आपका अगर आप किसी ने मटेरियल कर लिया ना, मतलब आज तक ये जब से इंस्टीट्यूट बने से लेके अब तक के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। जहां तक मैं कहता हूं एग्जामिनर क्लास सोच में सकता है 50 साल पुराने क्वेश्चन और आने वाले 50 साल के नए क्वेश्चन सब मेरे मटेरियल में है। वो सब कवर्ड है। सर मतलब पेपर देख के बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पेपर देने भी आया हूँ। मतलब सारे क्वेश्चन आपके मैथ से ही लग रहे थे, सारे वही कॉन्सेप्ट
थे नॉर्मल से, और मतलब बहुत इजी पेपर था। मन ही नहीं करेगा पेपर, आपको एग्जाम पेपर में पेपर देने का ही मन नहीं करेगा, आपको लगेगा ये कोई पेपर है, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मैं नेक्स्ट नहीं ईयर दूंगा, होगा। मैं नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दूंगा, मैं पेपर देता ही नहीं। इतनी अच्छी तैयारी करके हम आप लोगों को भेजते हैं कि आपको पेपर देने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि सारा आपका पढ़ा हुआ आएगा। जी बिल्कुल। फटाफट आइए, अब इंतजार मत कीजिए, फटाफट आइए। जी सर। ठीक है। और बिल्कुल आप सर। मतलब होम टाउन कहाँ पर है आपका? राजस्थान, नीम का राजस्थान। थाना। और यहाँ पर मतलब गाजियाबाद में आपका प्रिपरेशन आप करते हैं, यहाँ भी घर है आपका? हाँ, यहाँ पे मेरे फादर सर्विस करते हैं, जिंदल पाइप्स लिमिटेड। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी। हाँ। तो आपने तैयारी यहीं हाँ। से की थी या वहां से राजस्थान से? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने तैयारी कहाँ से की थी, यहाँ से कि राजस्थान से? सर यहीं से की थी, गाजियाबाद से। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर एक बार हाँ। आइए फटाफट एक बार। ठीक है, मिलते हैं, जी फिर सर। आपका रेज्यूम वगैरह बनाइए, फिर कंपनीज में हम देते हैं, और उस मुकाम को भी हासिल करते हैं। एक अच्छी कंपनीज में आप पीएसयू सेक्टर में जाना चाहते हैं या आप फाइनेंस कैरियर में जाना चाहते हैं, मुझे एक बार बताइएगा, मैं एक बार आपसे बात करूंगा, तो उस हिसाब से फिर हम आपको शेप करेंगे। इंटरव्यू की भी आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो सारा चीज हम बताएंगे आपको। अब यहाँ रुकने वाले नहीं है हम लोग, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए फ्रेंड्स, जिनको भी कोई गाइडेंस चाहिए, आप जहां पे वीडियो पोस्ट हो रहा है उसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, पीयूष जी आपको हेल्प करेंगे। और बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि आपके लिए गाइड पीयूष जी भी हैं, मैं तो हुई हमेशा, पीयूष जी भी आपको पूरा गाइड करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। थैंक यू सो मच पीयूष।